जय माता दी। आप सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन। मैं सुरभि तिवारी। तो आज जैसा कि प्रभु जी का दिन है तो मेरे ड्रेसिंग सेंस को देखकर आपको पता चल रहा होगा। तो आज मैं उन्हीं के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि क्यों कहा जाता है कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। ये क्यों कहा जाता है? कहाँ वो अयोध्या के राजा, कहाँ ये है ना बानर, तो कहाँ से उन दोनों का आपसी मेल हो गया कि ये कहने लगे, किसकिंधा कांड में आपको मिलेगा ये कि राम जी गले से लगा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सिम भाई। तो ऐसा है कि जब भी श्रृंगी मुनि आए, उन्होंने यज्ञ किया, तो यज्ञ अग्निदेव यज्ञ से निकले खीर का कटोरा लेकर, तब उन्होंने सबको एक एक कटोरी खीर दी। दशरथ जी ने सबको एक एक कटोरी खीर दी। तो सब अपना अपना लेकर, जैसे आजकल के जमाने में बेडरूम रहते हैं कि ये हमारा बेडरूम, ये तुम्हारा बेडरूम, तो वो लेकर अपने रनवासी में चले गए। सब लोग, तीनों रानियां, कैकई जी, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, तीनों चली गई अपने अपने रनवासी में। तो कैकई जी ने अपनी खीर की कटोरी ऐसे रख दी कि बाद में खाएंगे, इसलिए कहा जाता है काल करे तुरंत, जो करना है फट से कर ही लो। तो बोले भी थोड़ी तैयार हो जाए फिर खा लेंगे। उतने में क्या हुआ, एक चील आई और ये चील इनकी खीर की कटोरी उठाई और उठा के चली गई। अब ये चील कौन है? अब वो चक्रवर्ती राजा हैं, है ना, दशरथ जी। उनकी पत्नी की खीर की कटोरी लेना कोई सहज बात तो नहीं है कि कौन ले जा सकता है उनकी चील। तो फिर वो जो देवताओं के साथ देवासुर संग्राम में वो गए, समुद्र मथने में उन्होंने मदद की। तो ये ऐसा वैसा व्यक्ति तो है नहीं, जिनके स्वयं भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो ये कोई चिड़िया का काम तो नहीं था। ये ब्रह्मा जी के यहाँ की एक नृत्य की थी, जो नृत्य कर रही थी। उस समय देवराज इंद्र वहां आए और अपने गले से ऐसा हार निकाला और उसके ऊपर डाल दिया खुश होकर। तो वो सब छोड़ छाड़ के हार को ऐसे देखने लगी, ये सब ऐसे करके देखने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उसको श्राप दिया कि अब तुम चील हो जाओ, तुम कोई कुछ दे तो तुम ऐसा गुस्सा अफसा हो गए, चील हो जाओ। तब वो बहुत विनती करी, गिड़गिड़ाई, तो बोले नहीं, हम तो बोले कि अब तो ये श्राप तो हम दे दिए तो अमोघ है, ये तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जब, तो बोले इसकी अवधि कब तक है? बोले जब राजा राम त्रेता में आने वाले रहेंगे और तुम उनका कोई सा काम सार्थक करोगी तब तुम्हारी इस योनि से मुक्ति हो जाएगी। तो बोले ठीक है। तो वही चील वो कटोरी लेकर गई और बोले अंजना माई जो है, अंजना माई है, तो वो बाहर ही, कौन से उनके महल वहल में वो रहने वाली अंजना माई बाहर ऐसे लेटी हुई थी। तो यहाँ पर वो खीर थोड़ी सी, पूरी नहीं, थोड़ी सी वो खीर टपका ली, तो उन्होंने चाट ली, तो वो उनके पेट में चली गई और प्रभु जी का जन्म हुआ। ये वृत्तांत आपको मैं राम कथा का बता रही हूँ। राम कथा में आपको ये वृत्तांत मिल जाएगा, रामचरितमानस में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ चरित्र का वर्णन है प्रभु जी के। उसमें चरित्र है, 7 कांड है उसमें, है ना। बाल कांड में बाल चरित्र है, अयोध्या कांड में वन को गए हैं, अरण्य कांड में सीता हरण हुआ है, किष्किंधा कांड में बाली मारे हैं, है ना। सुंदर कांड में सीता जी की खोज हुई है, हनुमत जी की पूरी लीला हुई है। लंका कांड में लंकापति मारे हैं और उत्तर कांड में वापस लौटे हैं और राज किए हैं। तो ऐसे ही 7 कांड की मैं अलग अलग आपको कहानियां बताती हूँ, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। तो ऐसे ऐसा हुआ था। तो फिर ये सब हुआ, तो इसलिए कहा जाता है कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो वो भरत जी भी, यानी कि सबको, वो खीर से ही वो उत्पन्न हुए हैं, वो खीर से ही प्रभु जी उत्पन्न हुए हैं, वही खीर के कारण सभी भाई हैं। तब फिर कौशल्या जी ने एक निवाला लिया और उनको खिलाया, कैकई माता को, तो राम जी का जन्म हुआ। फिर कैकई माता ने एक निवाला सुमित्रा जी को खिलाया और कौशल्या जी ने एक निवाला सुमित्रा जी को खिलाया। तो उन दोनों के एक एक पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जो इन दोनों की सेवा में गए, है ना। जैसे कि राम जी की सेवा में लक्ष्मण जी गए, भरत जी की सेवा में शत्रुघ्न गए। तो ऐसे से ऐसा ये वृत्तांत है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप ऐसा ही लाइक करिए और बताइए कि अगर कहानी आपको अच्छी लगती हो तो। एक मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि अगर आप कहीं कथा पढ़ जाएं, भागवत पढ़ जाएं, राम कथा पे जाएं, कहीं भी
अपने बच्चों को आप जरूर ले जाइए। उनके सामने आप ये नहीं बोलिए कि ये क्या करेगा, जाके बोर हो जाएगा। अपन ही बच्चों को संस्कार दे सकते हैं और अभी ही ये उनकी उम्र है ना। तो बच्चों को मॉल ले जाने की बजाय यहाँ वहाँ तो घुमाइए। मैं ये नहीं कह रही, बिल्कुल नहीं कह रही ऐसा कि नहीं, ले जाइए, लेकिन एक दिन आप निश्चित करिए कि सुनो ये तुम्हारा आज जैसे संडे अपना छुट्टी का दिन, उन लोग को पता है, उनके माइंड में बैठ गया संडे हॉलीडे। तो एक दिन बनाइए कि ये आपका चालीसा पढ़ने का दिन है, कोई भी चालीसा ला कर दीजिए। अपन अभी से संस्कार डालेंगे अपने बच्चों में, अभी से संस्कार आएंगे। तो मेरी छोटी सी कोशिश है, जो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ वो आप अपने बच्चों को अवश्य सुनाइए, है ना, जरूर सुनाइए। तो अपने बच्चे थोड़ी सनातन धर्म धार्मिक जानेंगे कि राम कौन थे। आगे की जनरेशन को तो पता ही नहीं रहेगा, आगे की जनरेशन को मेरे को नहीं लगता कि पता रहेगा कि रामायण क्या है, भागवत क्या है, गीता क्या है। अपने इतने सारे पुराण हैं, विष्णु इतने पुराण हैं कि अपन रोज भी एक एक की स्टोरी से तो कम पढ़े। इतने अपन भाग्यशाली है कि अपन हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में अपना जन्म हुआ है। तो ये सब कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो आप से कोई भी मुझसे गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिए, मोबाइल में कमेंट में कहिए कि आपने ऐसा, तो मैं उस गलती को जरूर सुधारूंगी। तब तक के लिए जय माता दी। कल फिर मैं कोई नई कथा कहानी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए बोलिए अपनी माता की जय।